सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रखता हूँ, चाहे दूसरी पार्टी भी हो। देखिए, आप जब कंज़र्वेटिव पार्टी की बात करते हैं, तो उनका भी कालखंड रहा और हम देखें तो खालिस्तानी के सपोर्ट रहे हुए कनिष्का, जो आपका एयरलाइंस का जो घटना हुई थी, तो उस घटना को इतने साल आपके हो गए, 25 साल से ज़्यादा आपके हो गए, 25-30 साल हो गए, लेकिन किनको सज़ा मिली? सज़ा किसी को मिली नहीं है। और बीच के कालखंड में लिबरल्स ही रहे हैं पावर में, आपके कंजर्वेटिव भी पावर में आए हैं, उनका भी कोई अच्छा रवैया नहीं रहा। मैं मानता हूं कि कनाडा की, अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें या कनाडा की इंटरनल पॉलिसीज को देखें, तो यहाँ पे दो फैक्टर है। एक तो अमेरिका का फैक्टर रहता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, अमेरिका जैसे इनको कहेगा वैसे ही गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देती है। और इंटरनल जब अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनल जब मैंने फंडिंग का पूरा मैटर है, और अभी भी आपने खुद कहा कि आपने बताया कि ये खुलासा हो गया है कि फंडिंग हो रही है। और आप जानते हैं भी, चुनाव है, कोई भी तरीका है, वो आपका फंड के थ्रू ही आपको लड़ा जाता है। और जब हम देखते हैं कि गैंग वॉर, गैंगस्टर जो होते हैं, या आपका ड्रग ट्रैफिकिंग, एक अच्छा खासा अमाउंट इससे क्या जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में उसका सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन बात वही है, मैंने जैसे कहा कि वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात ज्यादा बेटर नजर आती है कि फंडिंग का ही मैटर है, या फिर अमेरिका या भारत के साथ संबंध खराब करने का तरीका। पर एक बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कही जाती है कि नथिंग इज अ परमानेंट, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जो आपका परमानेंट एनिमी है वो आपका फिर फ्रेंड भी बन सकता है, और जो आपका परमानेंट फ्रेंड है वो आपका एनिमी बन सकता है। तो नाउम्मीदी का दौर नहीं। बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से भारत के संबंधों को लेकर चलते हैं। अगर उनका वैसे ही कार्यकाल रहा जो 2017 से 20 का बीच में रहा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की नोटंकी नहीं होगी। और जो ये नोटंकी, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको नहीं होने देंगे। रीजन, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो यही है कि वो अमेरिका के डेप्थ कैसे कम करें, अमेरिका को दोबारा से स्टैंड मजबूत कैसे बनाए। मुझे लगता है इस तरह के इश्यूज में उलझकर अमेरिका अपनी ज्यादा इश्यूज को क्रिएट नहीं करेगा, ज्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, और भारत जैसे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अपने से अलग नहीं करेगा इस तरह के मुद्दों को लेकर। और देखिए, बहुत सारी बातें, कल को भूटान अगर किसी देश का संबंध खराब करें, तो जी। लोग कहेंगे, फिर उसे कहेंगे कि भारत के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। भूटान के अपने इन्फ्लुएंस अपने अकेले दम पर कर सकता है। भारत और भूटान के बीच ट्रीटी भी है 2007 की, कि भूटान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ में क्या होती है, भारत के द्वारा बताई जाती है। तो इसी तरह से आप देखें, जो कनाडा की फॉरेन पॉलिसी है, इवन यानी कि इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं कनाडा के, वो भी आपके अमेरिका से ही आपके वहां पर तो पोस्ट हैं। ये कहावत है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाती है ना, जी। मोमबत्ती बुझने से पहले